डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एडजेक्टिव सीरीज़ के सिलसिले में ये तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले हमने एडजेक्टिव्स, उसकी काइंड्स और सम इम्पॉर्टेंट रूल्स पर बात की। आज हम द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स पर बात करेंगे। इससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने पहली तीनों सीरीज़ के पार्ट्स को बगौर सुना होगा और उसकी प्रैक्टिस करने के बाद अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो द करेक्ट यूज़ ऑफ सम एडजेक्टिव्स। रोज़मर्रा ज़िंदगी में चूँकि हम एडजेक्टिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनके गलत इस्तेमालात से बचने के लिए इनके इस्तेमालात का मुतालिया एहतियात से करना चाहिए। इस सिलसिले में सम एंड एनी, सम को मस्बत जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, यानी आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। ही एट सम राइस, उसने कुछ चावल खाए, यानी कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सम का इस्तेमाल सवालिया जुमलों में भी हो सकता है, जिनमें रिक्वेस्ट या दरख्वास्त की जाए, कुछ ऑफ़र किया जाए, या जवाब हाँ में मुतवक्को हो या किसी खाने पीने की चीज़ से मुतल्लिक। मसलन, विल यू हैव सम आइसक्रीम, क्या तुम आइसक्रीम खाओगे। कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। डिड यू बाय सम क्लोथ्स, आई एक्सपेक्ट यू डिड, क्या तुम कुछ कपड़े ख़रीदोगे। आपने जो पहले जुमले में ऑफ़र थी, दूसरे जुमले में रिक्वेस्ट और तीसरे में तवक्को का इजहार किया गया। एनी, एनी को मनफी जुमलों और शुमालिया जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। डिड ही ईट एनी राइस, क्या उसने कुछ चावल खाए। मगर एनी का इस्तेमाल मस्बत जुमलों में इफ़ के बाद भी हो सकता है। मसलन, इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, अगर तुम्हें कुछ रकम चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये सम और एनी के इस्तेमाल थे। अब ईच एंड एवरी, ईच को दो चीज़ों में से एक को या ज़्यादा में से एक को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन, ईच बॉय मस्ट ब्रिंग हिज बुक, हर लड़के को अपनी किताब ज़रूर लानी चाहिए। ईच बॉय वॉज इन्वाइटेड, हर लड़के को दावत दी गई। एवरी, एवरी को सब के मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन शुड वर्क हार्ड, हर शख्स को मेहनत करनी चाहिए। ही इन्वाइटेड एवरीबॉडी, उसने सब को दावत दी। अज़ीज़ान ग्रामी, डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिटल, आ लिटल, दी लिटल पर बात करेंगे। इसमें सिफ्त एडजेक्टिव लिटल के मनफी मायने हैं। इसमें सिफ्त को हम मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिटल के मायने नॉट मच के हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं। मसलन, देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी शिफा याबी की बहुत कम उम्मीद है। ही शोड लिटल कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, उसने अपने भतीजे के लिए बहुत कम अहमियत ज़ाहिर की। ही हैज़ लिटल एप्लीकेशन ऑफ गुड पोइट्री, वो अच्छी शायरी की कदर व कीमत को बहुत कम रखता है। लिटल को हम बहुत ही थोड़ी मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिटल का मतलब है ना होने के बराबर। आ लिटल को हम मस्बत मायनों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कुछ। दी लिटल को मस्बत और मनफी
दोनों मायनों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है सारे का सारा मगर थोड़ा सा। तो इसकी मिसाल जो अ लिटिल है, उसकी मिसाल में देयर इज़ अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसकी शिफा याबी की कुछ उम्मीद है। आई हैव अ लिटिल वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। दी लिटिल की एग्जाम्पल्स, ही एट द लिटिल फूड ही हैड, थोड़ा सा जो खाना उसके पास था उसने खा लिया। आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो थोड़े पैसे थे मैंने खर्च कर दिए। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड ही वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, थोड़ी सी मालूमात जो उसके पास थीं काबिल भरोसा नहीं थीं। डियर स्टूडेंट्स, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का इस्तेमाल। फ्यू को हम तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको मनफी मायनों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ज़्यादा नहीं का है या ना होने के बराबर। अ फ्यू को हम मस्बत मायनों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कुछ, ये मस्बत मायनों में इस्तेमाल होता है। दी फ्यू को मनफी और मस्बत दोनों मायनों में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है सारे का सारा मगर चंद। अजीज़ा डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिसालें, अ फ्यू की मिसाल, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास बहुत कम दोस्त हैं। ही हैज़ फ्यू बुक्स, उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं हैं। अ फ्यू की एग्जाम्पल्स, आई हैव अ फ्यू रुपीज़ टू बाय द क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ही रीड अ फ्यू बुक्स, उसने चंद एक किताबें पढ़ी। द फ्यू की एग्जाम्पल्स, आई लॉस्ट द फ्यू पेन्स आई हैड, थोड़े से जो कलम मेरे पास थे कम हो गए। ही रीड द फ्यू बुक्स ही कुड गेट, थोड़ी सी जो किताबें उसे मिल सकें उसने पढ़ी। डियर स्टूडेंट्स, द यूज़ ऑफ ईदर और नाइदर, ईदर को दोनों में से एक या दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी मिसाल, ईदर पेन विल डू, कोई भी कलम चलेगा। देयर आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। डियर स्टूडेंट्स, नाइदर को असल में ईदर ही की एक शक्ल है, मगर इसका मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे कि ईदर को हम का मतलब था दोनों में से कोई एक या दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आई बिलोंग टू नाइदर साइड्स, मेरा ताल्लुक़ किसी से भी नहीं है। नाइदर ऑफ यू कैन लीव, तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। डियर स्टूडेंट्स, ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर को दो के लिए इस्तेमाल करते हैं। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई आपस में मोहब्बत करते हैं। दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वन अनदर को दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, तमाम तालिब इल्म एक दूसरे की मदद करते हैं। द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, चारों भाई आपस में प्यार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मच और मैनी के इस्तेमालात, मच को मिकदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, ही हैज़ मच मनी, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ही हैज़ मच शुगर, उसके पास बहुत चीनी है। मैनी को हम तादाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से दोस्त हैं। शी हैव मैनी डॉल्स, उसके पास बहुत सी गुड़ियाँ हैं। डियर स्टूडेंट्स, द यूज़ ऑफ दी रिच, दी पुअर, दी रिच और दी पुअर दोनों जमा को ज़ाहिर करते हैं। एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। द रिच मस्ट पे द टैक्स, अमीर लोगों को ज़रूर टैक्स अदा करना चाहिए। द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव, अमीर लोग नहीं जानते कि गरीब लोग किस तरह रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सुपीरियर, सीनियर,
जूनियर। मुआवजे के लिए जब सीनियर वगैरह इस्तेमाल करें तो उसके साथ टू आता है, देन नहीं आता। ही इज़ जूनियर टू आई, वो मुझसे कम दर्जे पर है। शी इज़ सीनियर टू आई, वो मुझसे आला दर्जे पर है। दिस क्लॉथ इज़ सुपीरियर टू दैट, ये कपड़ा उससे आला है। डियर स्टूडेंट्स, एल्डर और ओल्डर का इस्तेमाल, एल्डर को सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर एक ही ख़ानदान के अफराद के साथ इस तरह एल्डर के बाद देन नहीं लगाते। एग्ज़ाम्पल, अली इज़ माई एल्डर ब्रदर, अली मेरा बड़ा भाई है। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। ओल्डर को इंसानों और चीज़ों दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ ओल्डर देन हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से बड़ा है। दिस बिल्डिंग इज़ ओल्डर देन दैट वन, ये इमारत अपनी इमारत से पुरानी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ के बारे में पढ़ा।